हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के एपिसोड में आज आपने देखा कि लक्ष्मी घर आती है और वह अपना बैग बिस्तर पर रखती है और उसकी किताब नीचे गिर जाती है। लक्ष्मी उसे उठाती है और अपने लिखे बोल पर ध्यान देती है। उसे करण के गाने को पूरा करने के बारे में कहे शब्द याद आते हैं और वह बाकी पंक्तियाँ लिखने लगती है। इस बीच करण बुरखा से कहता है कि कार्तिक ने अपने 3 मौके गंवा दिए हैं और कहता है कि वह एक चाइल्डहुड असफल व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। बरखा उसे कार्तिक को जज करना बंद करने के लिए कहती है और उसे एक सुपर टैलेंटेड सिंगर कहती है जिसे खुद को साबित करने के लिए बस एक मंच पर एक मौके की ज़रूरत है। करण कहता है कि किस्मत ने कभी किसी का साथ नहीं दिया तो कार्तिक खास क्यों है। बरखा कार्तिक का बचाव करते हुए कहती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करण उसे चिढ़ाता है वह कार्तिक पर एक असफल व्यक्ति की तरह ध्यान देना बंद करे। बरखा कहती है कि वह इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। करण मुस्कुराता और कहता है कि वह अपनी बहन की भावना को समझ सकता है। फिर वह कहता है कि हाँ, कार्तिक कार्यक्रम में गाएगा। बरखा खुशी खुशी उसे सबसे अच्छा भाई कहती है। लक्ष्मी बोल लिखना बंद खत्म करती है। करण को लगता है कि कार्तिक उनके बिना नहीं गा सकता और कागज़ चुराने के लिए लक्ष्मी के घर घुस जाता है। लक्ष्मी को बाथरूम से बाहर आते देखकर वह अलमारी में छिप जाता है, लेकिन धूल के कारण खांसने लगता है। शोर सुनकर लक्ष्मी हाथ में तवा लिए अलमारी की ओर चलती है। करण अचानक दरवाज़ा खोलता है। वे दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। करण कहता है कि मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ, समय पर ऑफिस आ जाना। लक्ष्मी अपनी डायरी वापस लेती है और गुस्से से पूछती है कि उसने इसे चुराने की हिम्मत कैसे की। वह शिकायत दर्ज कराने की धमकी देती है और पूछती है कि उसका पीछा क्यों कर रहा है। करण उसका पीछा करने से इनकार करता है और डायरी लेने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे मजबूर किया तो वह उसे जला देगी। करण उसे कहता है कि तुम रहने दो और कहता है उसे सिर्फ बोल चाहिए। लक्ष्मी उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वह मन ही मन सोचती है कि उसने पहले अपने बोल सिर्फ कार्तिक को दिए थे और अब किसी और को नहीं देगी। गायत्री से बात करते हुए कार्तिक खुशी खुशी कहता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और वह अपने पिता का इलाज करा सकता है। वह सोचता है कि गाने के बोल किसने लिखे। इस बीच करण किसी को फ़ोन करके एक नया गायक ढूंढने के लिए कहता है। बरखा करण के पास आती है और उसे बताती है कि वह कार्तिक के लिए एक ड्रेस का इंतज़ाम कर रही है। करण कहता है कि कार्तिक के पास गीत के बोल नहीं हैं क्योंकि लक्ष्मी ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, इसलिए वह एक नए सिंगर की तलाश कर रहा है क्योंकि वह इस प्रोग्राम का जोखिम नहीं उठा सकता है और वह चला जाता है और बरखा लक्ष्मी पर गुस्सा हो जाती है। बरखा लक्ष्मी को फ़ोन करती है। लक्ष्मी पूछती है कि रात 2 बजे क्यों फ़ोन कर रही है। बरखा कहती है कि उन्हें प्रोग्राम के लिए ड्रेस तैयार करनी है। उसे 30 मिनट के अंदर ऑफिस आने के लिए कहती है। लक्ष्मी यह कहने की कोशिश करती है कि यह संभव नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन बरखा फ़ोन काट देती है। लक्ष्मी तैयार होकर ऑफिस जाने से पहले श्वेता को बताती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। बरखा अपने फ़ोन पर कार्तिक की तस्वीर देखती है और लक्ष्मी आती है और बरखा से पूछती है क्या काम है। बरखा उसे छत से कार्टन लाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मी ऊपर जाती है, लेकिन उसे कोई कार्टन नहीं मिलता। बरखा दरवाज़ा बंद कर दे। लक्ष्मी बारिश में पानी में भीग जाती है और बरखा से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। बरखा कहती है तुमने करण को बोल नहीं दिए तो इसलिए ऐसा हो रहा है। दरवाज़ा खुलते ही बरखा लक्ष्मी के पास आती है। लक्ष्मी कहती है कि तुम मुझे ऐसे सता नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने बोल नहीं दूंगी। बरखा अपना हाथ उठाती है, लेकिन लक्ष्मी उसे रोक देती है। उसे चेतावनी देती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल या थप्पड़ नहीं मार सकती। बरखा गुस्से में कहती है कि उसका भाई बड़े बड़े सिंगरों को रख सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि लक्ष्मी के शब्द क्यों पसंद आए। लक्ष्मी जवाब देती है कि ये शब्द मेरी भावनाएं हैं, ये निजी हैं और मैं इन्हें नहीं दे सकती। बरखा जिद करती है उसे बोल चाहिए और लक्ष्मी को धक्का देकर बारिश में छत पर दोबारा सा बंद कर देती है। लक्ष्मी सोचती है मेरे शब्द कार्तिक के लिए लिखे गए थे, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। मैंडी कार्तिक को बताती है कि उन्होंने इवेंट के लिए एक और सिंगर ढूंढ लिया है और करण ने उसे ऑफिस खाली करने के लिए कह दिया है। कार्तिक बरखा को फ़ोन करता है और कहता है कि वह जा रहा है और कहता है कि तुमने अब तक मेरा इतना साथ दिया और उसके लिए थैंक्स कहता है, लेकिन बरखा कहती है कि वह उसे जाने नहीं देगी और वह उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन कार्तिक कहता है नहीं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। बरखा करण से बात करने का वादा करती है, लेकिन कार्तिक मना कर देता है और वह अपना सामान पैक करता है। वह अपने फ़ोन पर कार्तिक की तस्वीर को देखते हुए बरखा कहती है कि वह उसे जाने नहीं देगी और उसके बारे में बहुत सोचती है और अब सोचती है कि कार्तिक मेरा ही है।
लक्ष्मी अपने दुपट्टे पर मिट्टी से मदद लिखती है, उसे नीचे फेंक देती है। दुपट्टा कार्तिक पर गिरता है, लक्ष्मी बेहोश हो जाती है और कार्तिक मैसेज देखता है और महसूस करता है कि कोई छत पर फंसा हुआ है। वह ऊपर की ओर दौड़ता है और बारिश में बेहोश पड़ी एक लड़की को देखता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से मिल पाएंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।